कौन सा ऐसा सरकार किसका हेल्प कर रहा है? कुछ नहीं हेल्प कर रहा है। जो भी हो रहा है बड़े बड़े का हो रहा है, छोटे बंदे का कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोचते हैं। बिजली फ्री है, पानी फ्री से क्या होगा? जब आदमी का रोजी रोजगार मारा जा रहा है तो रोजी रोजगार होगा सब, तभी तो आगे बंदे सब परिवार पालेंगे। मजबूरी, हमारा बेटा कमजोर है, पढ़ा लिखा किए हैं, BA ग्रेजुएशन है, नौकरी नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, नहीं दिया है। क्या उम्मीद है कि केंद्र सरकार अब आप लोगों की बात सुनेगी, ध्यान देगी? क्या ध्यान दे रहा है? नहीं ध्यान दे रहा, सुन रहा है। सरकार से मदद करना चाहते हैं कि रिक्शा जो है हम लोग का अपने नाम से होना चाहिए। ये रिक्शे वालों को 150 रुपये किराया रोज के देते हैं। अगर सरकार बोलते 12,000 में रिक्शे अगर आ रहा है तो हम उसको सरकार को 15,000 देने पर राजी हमें। वो अपना कहीं दफ्तर बना दीजिए, रोज पैसे हम डालेंगे तो ताकि पता चले हमारी सरकार ही अच्छे है। ये सरकार कोई ध्यान नहीं देती, कोई ध्यान नहीं देता सरकार एकदम। मैं तो गरीबी इतना है, गरीबी में क्या करेगा भाई? चोरी हम कर नहीं सकते हैं, हम मेहनत ही कर सकते हैं। कितना कमा लेते हो भैया? सर इसमें जो जितना पैंडल मारे उतना कमाएंगे सर, इसमें कमाई की लिमिट नहीं होती क्योंकि पैंडल मेहनत वाला रिक्शा है सर। सरकार तो अभी सर बहुत गलत काम कर रही सर, क्या बताए सरकार के अपनी औकात में नहीं है। सारे अभिनेता, सारे राजनेता, सारे पार्टियों वाले कट गए, अपना अपना पार्टी बना रहे हैं सर। हम गरीब मर रहे हैं बीच में। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी, और दिल्ली की बात हो और चांदनी चौक मार्केट की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। अगर कोई भी बाहर से दिल्ली घूमने आता है तो वो चांदनी चौक की मार्केट में जरूर आता है। आज चांदनी चौक मार्केट की गलियों में जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे जो चांदनी चौक मार्केट में आप लोगों का सफर आसान कराते हैं। आइए मेरे साथ, दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कैसे हैं भाई साहब आप? अच्छे हैं जो भी है। देखो बड़े मंदानी है, मार्केट में काम धाम नहीं है, कोई काम धाम नहीं। कोई काम धाम नहीं है। जब हम रिक्शे वाले परेशान हैं तो दुकानदार क्या करेंगे बेचारे सब? किसी की बोनी होते, किसी की बोनी भी नहीं होते हैं। ऐसा हालात हो गया, पता नहीं क्यों सरकार क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली के अच्छे दिन आ गए हैं, दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है। बिजली फ्री है, पानी फ्री से क्या होगा? जब आदमी का रोजी रोजगार मारा जा रहा है तो रोजी रोजगार होगा सब, तभी तो आगे बंदे सब परिवार पालेंगे। एक दिन का कितना कमा लेते हैं भैया? एक दिन के 400-500 कमाते हैं, 150 गाड़ी की दे देते हैं, 200-250 अपना खर्चा हो जाता है। क्या बचता? कुछ भी नहीं बचता। 200 रुपये रिक्शे चलाते हैं, बहुत कमा रहे हैं। यहाँ से आप कहाँ तक जाते हैं रिक्शा? क्योंकि लाल किले पे हम इस वक्त हैं, और यहाँ से कहाँ तक आप लेके जाते हैं? यहाँ से फतेहपुरी तक इसकी बीच में कई भी सवारी उतरते हैं। दरीबे में उतरते हैं, पुराने वाली गली में, गुरुद्वारे में, टाउन हॉल, बिल्ली महारान, फतेहपुरी। 20 रुपये सवारी है, 20 रुपये सवारी का। बार में कितनी सवारियों को लेकर? एक सवारी में 2 सवारी बैठता है, बाई चांस 3 बैठ जाती हैं, 2 से ज़्यादा मिलते नहीं। अच्छा, धूप इतनी ज्यादा है, लगता है कि खून एकदम जल जाता होगा। जल जाता है, एकदम ही खून जल जाता है, लेकिन क्या करें, किसी तरह से परिवार पालने के लिए धूप में जल के चला रहे रिक्शे। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में भाई है, बहन है, 3 बच्चे हैं हमारे। तो आप अकेले कमाने वाले हैं? हाँ, हम अकेले कमाने वाले हैं। कितना कमा लेते होंगे महीने का? मैंने कहा कितने कमा लेते हैं? 10-12 हज़ार रुपये बच जाता है। और रहते क्या किराए पे हैं? नहीं, रिक्शे में ही सोते हैं। रिक्शे में ही रहते हैं? तो रिक्शे में ही सोते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने रैन बसेरे बना दिए हैं, क्या रैन बसेरों को कभी ट्राई? अब लैन बसेरे में बना दिए हैं। लैन बसेरे में तो पहले से जो सड़क में चलने फिरने वाले हैं वही सोते होते हैं, उनके ही तो नहीं जगह होते हैं, तो हम कहाँ से जाएंगे सोने के लिए? तो आप रिक्शे में ही रहते हैं? ये रिक्शा जो हम देख रहे हैं यही आपका घर है? हाँ, यही घर है, रिक्शा ही घर है। रिक्शे में सोते तो रिक्शा ही घर है हमारी। आंखों में क्या आशा होती है कि सरकार से कुछ मिलेगा, या सरकार कभी आप लोगों की तरफ ध्यान देगी? अब सरकार क्या दे रही है? रोड अच्छी बना दिए हैं तो चल रहा है, सही भीड़ भड़का खत्म हुआ, लेकिन कौन सा ऐसा सरकार किसका हेल्प कर रहा है? कुछ नहीं हेल्प कर रहा है। जो भी हो रहा है बड़े बड़े का हो रहा है, छोटे बंदे का कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोचते हैं। हम रिक्शे वाले रिक्शे ही चलाएंगे, कोई ना कोई बस चला लेंगे यार, मारुति गाड़ी चला लेंगे। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे, अभी कितने बजे से आप काम कर रहे हैं? सुबह 9 बजे आते हैं, रात को 9 बजे आते हैं। जेब में कितने पैसे होंगे इस वक्त? जेब में कितना हुआ? 250 रुपये कमाया सुबह से, 250 कमाया। 250 में अभी अगर खाना खाने जाएंगे 70-80 का खाना हो जाएगा, 10-20 की चाय हो जाएंगे। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं इनका जो जीवन है वो आसान नहीं है। मेहनत ज़्यादा, परिश्रम ज़्यादा। आप देखिए, कड़कड़ाती धूप में ये लोग यहाँ पर तैनात रहते हैं, इसलिए तैनात रहते हैं कि अगर आप मार्केट आए हैं, आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुँचाना है,
आप लोगों की मंजिल तक आपको पहुंचाया जाता है। इन लोगों की आंखों में आशाएं होती हैं। अब तमाम ये बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी उम्र में, इस उम्र में भी उसूलों पर चल रहे हैं, आज भी कमा रहे हैं। इनको खुद से कमाना है और खुद का खाना है। क्या मजबूरी है भैया, इस उम्र में आप रिक्शा चलाते हैं? मजबूरी है, जो मतलब बच्चे उच्चे कपड़े नहीं पूरा कर पा रहे हैं, खाना पीना नहीं कर पा रहे हैं, उसका डॉक्टरी इलाज है, शादी विवाह करना है, पढ़ाना लिखाना है, इस पूरा नहीं कर पाते। फिर इसमें रिक्शा चलाते हैं, कितना 200-300 रुपये होता है, उसमें क्या होने वाला है। किसी तरह से बच्चे को भी अपना भी सारा टाइम पास हो रहा है, क्या करें, गरीबी कारण ही है। आज आप यहाँ खड़े हैं, इतनी कड़कड़ाती धूप है। धूप तो बहुत काला है, धूप में तो कमी नहीं है, धूप तो इतना काला है जो शरीर का अंदर से पसीना चल रहा है, पानी चल रहा है। कितना कमा लेते हैं फिर भी? 300-400 रुपये कमाते हैं, उसमें किराया भी डालना पड़ता है, 100 रुपये किराया लेते हैं। अच्छा, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? क्या कुछ सपने हैं आप लोगों के? गाँव में पढ़ते हैं, गाँव में। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे प्राइवेट में पढ़ें और अच्छा? हम तो चाहते हैं जो मेरा बच्चा पढ़े लिखे, प्राइवेट में पढ़े, शिक्षा हो जाए, कहीं नौकरी हो जाए तो और अच्छे वाली बात है। सरकार के दिन होगा तो ज़रूर हो, गरीबों को वोट हो जाएंगे। क्या नाम है बाबा, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमरुद्दीन है। जमरुद्दीन जी, आज सड़क पर इतनी ज़्यादा धूप है और आप लोग सड़क पर हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या मजबूरी है आखिर इस उम्र में? मजबूरी, हमारा बेटा कमज़ोर है, पढ़ा लिखा किए हैं, BA ग्रेजुएशन है, नौकरी नहीं मिल रहा है, क्या करें, अपाई है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, नहीं दिया है। हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार से दिल्ली में आप कमाने के लिए आए हैं। जी, कमाने के लिए आए हैं बेटा को छोड़। क्या उम्मीद है कि केंद्र सरकार अब आप लोगों की बात सुनेगी, ध्यान देगी? क्या ध्यान दे रहा है, नहीं ध्यान दे रहा है, सुन रहा है। सुनने से बोल रहा था कि तो विक्रम वाले को रिजर्व कोटा है, लेकिन हम वहाँ के MLA को भी जाके बोले जो हमारा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, BA ग्रेजुएशन किया है, विक्रम है, हम गरीबी हैं, हम रिक्शा चला के खाते हैं, मजदूरी दे के खाते हैं, लेकिन हमारे कहाँ, बोलता है कि और पढ़ाना पड़ेगा तो उतना हमारे पास एडमिशन पटना में करना पड़ेगा, दिल्ली में करना पड़ेगा, तो उतना पैसा होने से ना हम करेंगे। अच्छा, एक दिन का कितना कमा लेते हैं बाबा? 300-400 ऐसे ही। मैं देख पा रहा हूँ पूरा तन बदन, हाथ से लेकर के कमर से लेकर के सब कुछ पसीने में भीगा हुआ है। क्या करें, अब खटने वाला नहीं है तो बुराड़ी उम्र में तो खटना होगा। अब देखिए, इन बाबा की उम्र में, इस उम्र में ये खड़े हैं और आंखें अगर आप दिखाएं, आंखों में ये आशाएं हैं कि कहीं ना कहीं इनको कोई ऐसी सवारी मिल जाए। कितनी देर से खड़े हैं, सवारी का इंतजार कर रहे हैं? आधा घंटा होगा, कोई सवारी नहीं मिला। ये वो लोग हैं जो आप लोगों की मदद करते हैं। एक रिक्शा, आप सोचिए, ये रिक्शा उस जमाने की है जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, हाथों से रगड़ कर इस रिक्शा को चलाया जाता, कहीं ना कहीं पैर बिल्कुल दर्द हो जाता है दर्द। क्या करें, मजबूरी है, खाने पीने का दिक्कत है तो करना ही होगा। और देखिए, इस रिक्शा को ये लोग चलाते हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आप भी अगर निकलें कभी इस तरीके से मार्केट में तो कोशिश करें इन पर सवारी करें, क्योंकि इन्हें वाकई अगर कोई चला रहा है तो वो मजबूर है, और वो मजबूर है, मजदूर है, घर से भी दूर है। उनकी मदद आप लोगों को करनी है। ये लोग सरकार से बहुत सारी उम्मीदें करते हैं, पर चुनावों के बाद खुद को निराश पाते हैं। प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि हम गरीबों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, पर गरीबों को कोई रोजगार नहीं मिलता। गरीबों को मिलती है निराशा और आंखों में आंसू, दर्द और तकलीफ, इसके सिवा कुछ भी नहीं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से मदद करना चाहते हैं कि रिक्शा जो है हम लोग का अपने नाम से होना चाहिए। ये रिक्शे वालों को 150 रुपये किराया रोज के देते हैं। अगर सरकार बोलते 12,000 में रिक्शे अगर आ रहा है तो हम उसको सरकार को 15,000 देने पर राजी हैं। हमें वो अपना कहीं दफ्तर बना दीजिए, रोज पैसे हम डालेंगे तो ताकि पता चले हमारी सरकार ही अच्छे है। ये सरकार कोई ध्यान नहीं देती है, कोई ध्यान नहीं देता सरकार एकदम। बाबा, इतनी ज्यादा उम्र आपकी हो गई है, इस उम्र में आप रिक्शा चलाते हैं? मैं तो गरीबी इतना है, गरीबी में क्या करेगा भाई, चोरी हम कर नहीं सकते हैं, हम मेहनत ही कर सकते हैं। देखिए, वो लोग हैं जो मेहनत करके कमाना चाहते हैं। घर में कौन कौन है? घर में बच्चे है, बीबी है, सब कोई है। बच्चे पढ़ने जाते हैं क्या? बच्चे नहीं पढ़ने जाते हैं। अरे क्या वजह है? वजह यह है कि वो जब प्रधान हमारा कहता है कि गांव का
कागज लाओ, राशन कार्ड लाओ, पहचान पत्र लाओ, आधार कार्ड लाओ। हमारा सब कुछ गांव का है, यहाँ का नहीं है। अब यहाँ का मैं कहाँ से प्रूफ दूंगा मैं, इसलिए बच्चे हमारे स्कूल नहीं जाता है। कहीं ना कहीं देखिए आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, आप लोग यहाँ पर हैं, दिक्कतें तो बहुत होती होंगी बाबा। बहुत ज्यादा दिक्कत होता है भाई, आपके सामने हम देखो धूप में खड़ा है, हमें धूप में यही दिक्कत होता है। सब रिक्शे वाला देखो यही कहानी है। भैया इतनी धूप हो रही है, रिक्शा चला रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर रिक्शा चलाने में बहुत धूप लगती है, हम लोग को इतने समय कमाई बहुत ज़्यादा कम हो रही है, इसमें खर्चा नहीं चल पा रहा है। जैसे हमारा नहीं चल रहा तो बच्चों को कैसे चलेगा, इसमें कमा कम दे नहीं सकते, इसलिए कुछ इसका उपाय करो और हमें गरीबों को कुछ रोजगार और कुछ समस्या का हल करो जिसमें हम सफल हो सके। हम युवा है, यंग इंडिया के हैं, इसलिए हमें कुछ हेल्प करो कि हम और मेहनत करके कुछ अपना कार बढ़ा सकते हैं। रिक्शा चलाने के बाद कुछ कर सकते। कितना कमा लेते हो भैया? सर इसमें जो जितना पैंडल मारेंगे उतना कमाएंगे सर, इसमें कमाई की लिमिट नहीं होती क्योंकि पैंडल मेहनत वाला रिक्शा है सर, इसीलिए। और मेरा क्षमता है सर, प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, सबको नौकरी दूंगा और रिक्शा नहीं चलाने दूंगा। ये मेरा इंडिया है, गोल्ड अनबिल्ड, ये मेरा नाम लिखा है, 5G में हूँ सर। हमारी तो कमाई हो जाती है और जितने कमाते हैं सब खाते पीते करते हैं, पर हम बाल बच्चे वाले हैं, इसलिए हम ज़्यादा कमाना चाहते हैं, इसमें कमाई हो नहीं सकती। इतनी महंगाई पड़ रही है, इतनी चीज़ की सब चीज़ की दिक्कत हो रही है, पेट भर खा नहीं पा रहे हैं सर, इसलिए मैं अपना गोल्ड अनबिल्ड करूँगा और मैं देश को। सरकार को आपके लिए क्या करना चाहिए? सरकार को सर देखो, सरकार तो अभी सर बहुत गलत काम कर रही सर, क्या बताए सरकार के अपनी औकात में नहीं है। सारे अभिनेता, सारे राजनेता, सारे पार्टियों वाले कट गए, अपना अपना पार्टी बना रहे हैं सर। हम गरीब मर रहे हैं बीच में सर, हमें इस बात की दिक्कत है, इसीलिए कुछ उपाय किया जाए, हम सब गरीबों का हेल्प किया जाए सर, यही मैं कहना चाहता हूँ। जेब में अभी कितना पैसा होगा? जेब में सर 150 तक होगा, सुबह 150 कमाया हूँ और 150 का मैं खा लिया हूँ और गुटखा भी जो बचेगा। अब सोचिए इतनी ज्यादा धूप हो रही है भैया। हाँ सर, धूप तो इसलिए हो रही कि सही खून जल जाता होगा। हाँ खून तो जलता है सर, हमारा खून जलेगा तभी देश बने। धूप इसलिए हो रही है, देश हमारे अच्छा काम नहीं हो रहे इसलिए धूप हो रही है। हमारे भोले शंकर रूठ गए हैं इसलिए नहीं कुछ हो रहा है, अगर हम चाहेंगे तो सब होगा। कह रहे हैं भगवान जो है वो निराश है। हाँ निराश है, तभी तो कहीं के हमारे देश 29 राज्य में इतने वो हो रहे हैं। ऐसा कभी होता है? 9 साल से ऐसी दिक्कत आ रही है जो हमें झेलना पड़ रहा है। 2017 से दिक्कत शुरू हुई, जब से मैं जानता हूँ, मैं भी 5 तक पढ़ा हूँ, 5वीं क्लास तक, तब से दिक्कत सारी इसमें हमारे देश में आना शुरू हो गया है। इतना कमा लेते हैं कि परिवार को ठीक से चला पाए? सर परिवार के लिए कम से कम 500-600 तो होना चाहिए। इतना भी नहीं कमा पाए? इतना भी नहीं सर, खाने पीने में 200 बचता है भाड़ा देने पर, वही बस खर्चा। चलो चाय बचाओ या चाय खाओ। सरकार को आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए? सरकार के सर गरीबों के लिए महंगाई कम करनी चाहिए, नौकरी देनी चाहिए और सब ऐसे जो भटक रहे हैं उनको सबके एक सुधार कर रखना चाहिए। नशा वाले पदार्थ ज़्यादा ना होने पाए, बंद हो जाए। युवा लोग हमारे इतना बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए सरकार के लिए ये प्रस्ताव मैं देना चाहता हूँ। इतनी ज़्यादा धूप में बाबा आप काम करते हैं? करना पड़ेगा, पेट है, करना पड़ेगा, हर चीज़ महंगाई कर रखा है, सरकार अपना पेट भर रहा है, इसके अलावा और वो क्या करेगा? गरीब के लिए कुछ नहीं है। क्या उम्र हो गई है बाबा? उम्र हो गई 55 साल। 55 साल की उम्र में रिक्शा चला रहे हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में बहू, बेटी है, दामाद है, बेटा है, बहू है। कमाने वाले क्या सिर्फ आप? कमाने वाले हम हैं, बेटे सब अलग अलग हैं, कोई खिलाने वाला नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आज क्या सरकार आप लोगों के लिए कुछ कर रही है? कोई भी सरकार ठीक नहीं है, सब अपना पेट भरने के लिए सरकार बना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बेटी रिक्शा निकाल दिया है, दुनिया का जाम करा दिया है, यहाँ कमाई है नहीं, मार्केट बंद कर रखा है, पब्लिक बाहर की आ नहीं रहा है, काम का तो हो नहीं रहा है, खरीद बिक्री नहीं है, दुकानदार होगा तो पब्लिक कहाँ से आएगा? जब उनकी माल ही नहीं आएगा तो व्यापारी नहीं आएगा, व्यापारी नहीं आएगा तो पब्लिक नहीं आएगा। सुना है कि आप लोग ये किराए पर लेकर आते हैं? हाँ जी, किराए पे हैं। 100 रुपये रिक्शा किराया है रोज का, 100 रुपये है, 150 रुपये है, जब मनमानी किराया ले रहे हैं। गैरेज वाला कुमोटी वाले पकड़ के ले आते बगल नंबर वाले में। ठेकेदार हो या सरकार, आप लोगों का खून चूसने में लगे? खून चूसने में सब लगा है, खून के अलावा और कुछ नहीं। और क्या है? किराए 100 रुपये दो, तुम्हारा काम हो या ना हो, उनको 100 रुपये हाजिर है। और बेगर नंबर वाले हैं तो कुमोटी उठा के ले आता है, चलाने नहीं देगा। इस रोड के अलावा कहीं कमाई नहीं है। अगर उस अंदर चले जाए तो उधर सवारी है नहीं, बैटरी वाले में बैठ जाएंगे। बैटरी वाले भी दुनिया कर रखा है,
इतना कर रखा है, पाँव रखने का जगह नहीं है। मगर सरकार तो इस बात को सोच नहीं रहा है, गरीबों को मार रहा है। वो चारों तरफ से परेशानी गरीब का ही है। सोचिए वो लोग हैं ना ये पेट्रोल का खर्च करते हैं ना ही बिजली का खर्च करते हैं, अपने पैरों से ये रिक्शा चलाते हैं और उसके बाद भी निराश पाते हैं खुद को। मैं जब इस मार्केट से निकल रहा था तो एक भाई साहब मिले हैं और ठंडा पी रहे हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? बहुत धूप है, बहुत मार्केट, काम धंधा भी बहुत मंदा है। इस साल 2023 है, खूब कम मंदा है, हर चीज़ में कम मंदा है। कोई कमाई नहीं हो रही? कोई कमाई धमाई है। जो जहाँ पे होता था 800 1000, वहीं पे 500-600 कमाई होते हैं। कितना कमा लेते हैं भैया? कमा लीजिए 600-700 रुपये रोज। 600-700 में 100 रुपये किराया देने में 200 रुपये खाना खाना पड़ता है, फिर रूम किराया है, बीवी बच्चों को घर में देना है। घर में कौन कौन है? घर में सब है, बीवी है, बच्चा है, लड़का लड़की। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहारी से हैं। आप कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं भैया? हम कम से कम 10-15 साल से चलाते हैं। पैरों में दर्द हो जाता होगा? हाँ, दर्द होता है ना, दर्द होता है। नहा धो के शाम को खाना वाना खाते हैं, अच्छा से दूध पीते हैं तो अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मजबूरी है ये काम करना? मजबूरी में तो करना पड़ता है। घर में खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं है, जवान लड़कियां हैं, उसको भी शादी दिलाना है। सरकार आज कहाँ तक आप लोगों के लिए सोच रही है? हमारे लिए क्या सोच रहे हो? वो तो जो बड़ा बड़ा आदमी है उसके लिए सोचता है, हमारे लिए कुछ नहीं सोचता। हम तो जैसा मजदूर करते हैं, मजदूरी करना पड़ेगा हमको, चाहे कोई से भी आ जाए, कोई भी सरकार है, हमको मजदूर करना पड़ेगा। हमको क्या दे सकती है सरकार? तो देखिए कहीं ना कहीं इन लोगों की आंखों में आज भी सरकार को लेकर कोई उम्मीद नहीं है। जब चुनाव आते हैं सरकार लगातार ये दावा करती है कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीबों के हक में काम करेंगे, हम रोजगार लाएंगे, पर चुनाव जाते ही ये लोग अपने आप को निराश पाते हैं, ठगा हुआ पाते हैं। ये रोड है, यहाँ पर इतने सारे सैकड़ों रिक्शा वाले घूमते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो शब्दों में बताई नहीं जा सकती। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि झलको दिल्ली आपको दिखाए कि देश की राजधानी दिल्ली में भी आज जब आज़ादी के इतने सारे साल बीत गए हैं, अब सोचिए स्वतंत्रता दिवस यहीं सामने मनाया जाएगा, तैयारी लगातार चल रही है। अब सोचिए आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज लोग इस तरीके से पहिया वाहन चलाते हैं और पैरों से इसे इतनी दूर तक लेके जाते हैं, इसकी मंजिल तक इसे पहुंचाते हैं, और उसके बाद भी जब इनके अपने परिवार की बात आती है तो अपने आप को निराश पाते हैं। अब सोचिए ठेकेदार हैं जिन लोगों को ये लोग कमा कर देते हैं, वो एसी में बैठे रहते हैं, उनकी रिक्शा ये लोग चलाते हैं और दिन के 100 रुपये ही उन्हें दे देते हैं। आप सोचिए अगर एक रिक्शे वाला 400 रुपये कमाता है तो 100 रुपये का हकदार वो मालिक होगा जिसने रिक्शा इनको दी है। आज विडंबना ये है कि ना ही सरकार सुन रही है ना ही प्रशासन सुन रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों की मदद हो पाए। मैं हिमांशु मुदगल फिलहाल के लिए बस इतना ही।